जय हिंद। अगर आप भारतीय रेलवे में कर्मचारी हैं और एचआरएमएस के माध्यम से इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ये कौन कौन कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको एक जोन से दूसरे जोन में अगर आपको जाना है तो आपको इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में पूर्ण प्रोसेस में जानेंगे इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। 2025 में सीखेंगे इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लाई करना। अभी एचआरएमएस में न्यू अपडेट आया है, उसी के थ्रू हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। अगर आप मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल में गूगल क्रोम एप्लीकेशन होगा, उसको आप ओपन कर लीजिएगा। हम लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं तो लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा गूगल सर्च इंजन। इसी गूगल सर्च इंजन में आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है HRMS। टाइपिंग करने के बाद अब आपको सर्च कर देना है। जैसे अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ फर्स्ट आपको वेबसाइट देखने को मिल रहा है। ऊपर में लिखा है इंडियन रेलवे, नीचे में लिखा है लॉगिन। तो आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऊपर लॉगिन का आ गया, यहाँ लिखा है लॉगिन टू योर अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर आपका यूजर नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। अब देखिए यूजर नेम जो है, अगर आप भारतीय रेलवे में जॉब करते हैं तो भारतीय रेलवे की तरफ से आपको 6 डिजिट का यूजर आईडी मिलता है और जो पासवर्ड है उसको आपको खुद से बनाना पड़ता है। तो देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आपको फॉरगेट करना आता है पासवर्ड को तो फॉरगेट कर लीजिएगा, नहीं आता है तो इस पर मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उसको आप स्टेप बाय स्टेप करके आप पासवर्ड को फॉरगेट करके न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। राइट, अब देखिए यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, यहाँ है कैप्चा। इस कैप्चा को नीचे में आपको फिल कर देना है सेम टू सेम। उसके बाद चलिए हम तीनों चीज फिल कर देते हैं, आप भी अपना फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में यूजर नेम, नीचे में पासवर्ड और यहाँ थर्ड में कैप्चा, ये तीनों चीज हम फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद लॉगिन का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर में आपका फोटो दिखाई देगा। अगर आपको इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फोटो और सिग्नेचर ये दोनों चीज आपका अपडेट होना चाहिए। मेरा अपडेट है तो यहाँ फोटो आ गया है। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। आने के बाद नीचे में आइएगा तो यहाँ ओटीपी का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका जो एचआरएमएस में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो चलिए आपको इंटर कर लेना है। अगर नहीं जाता है तो एक बार आप क्या कीजिएगा, टू रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी अभी आ जाएगा। अब यहाँ ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई ओटीपी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो एचआरएमएस की जो डैशबोर्ड है उस पर आप आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पर आपका कुछ डिटेल्स यहाँ देखने को मिलेगा। डिटेल्स देखने के बाद अगर आपको इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लाई करना है तो उसका एक ऑप्शन है। ऑप्शन के लिए जाने के लिए ऊपर में यहाँ लिखा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद उसी तरह यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करते हुए आना है। आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, मतलब ESS। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफर एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है न्यू फ्यूचर अभी एचआरएमएस में अपडेट हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिलेगा इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर जॉब करते हैं NFR के अंदर, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत अगर आप काम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ECR ये भी एक जोन है, राइट, तो ECR में अगर आप जाना चाहते हैं, मतलब एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर। राइट, आप सभी समझ गए होंगे। एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए आपको इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर क्लिक करना पड़ेगा।
चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगा अप्लाई का बटन। इस अप्लाई के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में आइएगा तो देख रहे हैं फोटो है मेरा अपडेट है, उसके बाद सिग्नेचर भी अपडेट है, उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिखाई देगा जो आपका सर्विस में जो रिकॉर्ड है वो डिटेल्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो एक चीज आपका यहाँ पर है ट्रांसफर रिक्वेस्ट डिटेल्स का ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद नीचे में आइएगा तो जोन यहाँ पर है, आप देखिए जोन है तो अब यहाँ पर हम क्योंकि हम कौन से जोन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए प्लीज सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए हम ईसीआर में, मतलब ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है, जैसे कि अगर साउथ देखिए ई सी, देखिए उसके बाद यहाँ SCER है तो अब देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आ गया। अगर मान लीजिए आपको NR के अंदर जाना है तो सिर्फ NR कर दीजिएगा। अब NR क्या है, ये सब कोड है, क्योंकि ये जो जोन का है ये कोड है, तो हमको ECR जाना है तो ECR कर देते हैं। ECR मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्राइमरी यूनिट। अब प्राइमरी यूनिट में क्या है कि जैसे कि जो आप जोन सिलेक्ट किए हैं उस जोन का यहाँ पर आपका डिवीजन आ जाएगा कि उस जोन में कितना डिवीजन है। हेड क्वार्टर में अगर आप जाना चाहते हैं इसमें आपका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप इसी आर के अंदर दानापुर डिवीजन आ जाता है, धनबाद डिवीजन आ जाता है, यहाँ पर देखिएगा नीचे में आइएगा तो समस्तीपुर डिवीजन आ जाता है, सोनपुर डिवीजन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर वर्कशॉप भी आता है, अगर वर्कशॉप में जाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो हमको यहाँ पर सोनपुर जाना है तो सोनपुर पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर सोनपुर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाता है। डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर जब जैसे क्लिक कीजिएगा तो हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बाद यहाँ पर आ जाएगा सब डिपार्टमेंट, तो जनरल है तो मेरा जनरल ही सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ग्रेड, यहाँ पर कोड है, उसके बाद असिस्टेंट TLSC, उसके बाद यहाँ पर है ग्रेड, उसके बाद लेवल है तो लेवल में आ जाते हैं असिस्टेंट TLSC पर। राइट, उसके बाद देखिए यहाँ पर मेन आपका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए अप्लाई अंडर स्पेशल ग्राउंड। अगर मान लीजिए कि कोई अगर आप स्पोर्ट्स ग्राउंड के अगर थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर, या अगर आप दिव्यांग से या अलग कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ यस करना है। देखिए यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यस पर जैसे अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ आइएगा राइट साइड में तो स्पेशल ग्राउंड का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक है स्पोर्ट्स ग्राउंड, अब देखिए स्पोर्ट्स ग्राउंड, उसके बाद यहाँ पे है पर्सनल हिमसेल्फ, उसके बाद यहाँ पर है डिस्प्लेड चाइल्ड का है। अब देखिए विंडोज अपॉइंटमेंट है, ये अगर CGA ग्राउंड से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ट्रांसफर के लिए तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड का मतलब होता है कि अगर आप भी भारतीय रेलवे में जॉब करते हैं, अगर आपकी वाइफ भी भारतीय रेलवे में जॉब करती हैं या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करती हैं तो वो वही लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए और अप्लाई कब करेंगे, उनका वाइफ का नाम HRMS में अपडेट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा नेम ऑफ स्पाउस में यहाँ नाम लिख देगा आपकी वाइफ का नाम, चाहे मेरी वाइफ का यहाँ नाम आ गया। उसके बाद नीचे में आइएगा टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में है या स्टेट गवर्नमेंट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट में अदर में। अब देखिए सेंट्रल में बहुत सारा है, उसके अंदर में या सेंट्रल रेलवे गवर्नमेंट में है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंटर HRMS ID ऑफ स्पाउस। आपकी वाइफ का देखिए अगर मान लीजिए कि आपकी वाइफ अगर रेलवे में है सेम, तो रेलवे में है तो उनका HRMS ID उनका भी होगा, तो HRMS ID यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद 6 डिजिट का, उसके बाद गो के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। गो के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपकी वाइफ का डिटेल्स आ जाएगा। अगर मेरी वाइफ नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नो कर देते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट प्लीज सिलेक्ट पर रहने देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं प्लीज सिलेक्ट पर, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद देखिए यहाँ पर यस किए थे, यहाँ पर अप्लाइंग अंदर स्पेशल ग्राउंड के अंतर्गत, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। नो करने के बाद आप देखिए यहाँ पर
एक और ऑप्शन मिलेगा गेट इनकमिंग प्रियोरिटी मतलब ग्रुप नंबर। अब इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप नंबर 11 डिजिट का आ गया है। यही ग्रुप नंबर आपका रहेगा जो आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट में जो अप्लाई कर रहे हैं, यही ग्रुप के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आइएगा रीजन फॉर, यहाँ पर आपका किस रीजन से आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2000 आप करेक्टर में आप इसमें शब्द लिख सकते हैं। 2000 करेक्टर यहाँ नीचे में देख रहे हैं। अब जैसे कि चलिए हम क्या करते हैं, हम लिखे हुए हैं तो लिखे हुए हैं तो हम व्हाट्सएप में जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें आएंगे, फिर क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर फिर ये महोदय महोदय यहाँ कर दिए हैं। मैं आपको यह सूचित करता हूँ, ऐसा आप करके आप लिख सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, ये डिजिग्नेशन आपका क्या है, सभी चीज यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसे अगर कोई स्पाउस ग्राउंड से अगर जाना चाहता है तो स्पाउस ग्राउंड में वो अपनी वाइफ का कुछ डिटेल्स दे देगा पीडीएफ बनाकर, राइट। आप देखिए यहाँ पर जैसे कि हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम एक यहाँ पर जाते हैं, पीडीएफ बनाए हैं। पीडीएफ में यहाँ देखिए आधार कार्ड है चाहे आई कार्ड है, इसका ये हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आइएगा तो अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ अपलोड होना चालू हो गया है, राइट। ये देखिए ये पीडीएफ में ही अपलोड होगा। आपकी जो वाइफ का होगा या मान लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट होगा, अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो डिक्लेरेशन बोल रहा है, यहाँ चेक बॉक्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक ऑन दी बॉक्स। इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका सभी ऊपर में डिटेल्स फिल हो गया है। उसके बाद यहाँ आइएगा तो सबमिट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए पीडीएफ का प्रीव्यू आ चुका है। आपका यहाँ पर फोटो है, सभी डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। आने के बाद देखिए यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर रिमार्क में दिए थे वो आ गया है। आने के बाद अब आइएगा तो प्रोसीड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ नीचे में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। देख रहे हैं मेरा मोबाइल टून टून बाज रहा है, ओटीपी आ गया है। आने के बाद हम यहाँ पर देखिए जैसे ओटीपी यहाँ फिल करके और सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद मेरा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। चलिए मेरा एप्लीकेशन हम सबमिट किए हैं तो उसको चेक करना है, तो फिर आ जाते हैं हम एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में। आने के बाद फिर जाते हैं ट्रांसफर एप्लीकेशन में। ट्रांसफर एप्लीकेशन में आने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा व्यू ऑल माई एप्लीकेशन विद स्टेटस एंड ऑप्शन टू विड्रॉ। अगर मान लीजिए जो आप अप्लाई किए हैं उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो व्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए व्यू पर हम जैसे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ ट्रांसफर। अब हम कौन सा ट्रांसफर लगाए हैं तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यह देखिए IRRT मतलब हम इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाए हैं, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक किए तो अब नीचे में आइएगा तो देखिए यहाँ पर हम लगाए हैं तो ये सभी चीज शो हो रहा है। शो होने के बाद आप देखिए यहाँ पर देखिएगा क्लिक टू व्यू, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप जो ट्रांसफर अप्लाई किए हैं वो आप व्यू देख सकते हैं, क्या क्या है आपका डिटेल्स, राइट। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि इसको आपको विड्रॉ करना है, ये जो आप एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं, तो आप यहाँ से विड्रॉ का ऑप्शन पर भी आप क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे इस वीडियो में इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर कैसे अप्लाई करना है। अगर एचआरएमएस से जुड़ी कोई भी आपको अगर समस्या होती है तो आप इस वीडियो में जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा अगर इस वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो। चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।